हेलो फ्रेंड्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब को। लेट्स स्टार्ट। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्बम। वर्ब शब्द जो कि लैटिन शब्द से वर्बम से आया है, जो एक वर्ड है। वर्ब की मुख्यतः दो भेद होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया, एक्जुलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे ही रीड्स, आई प्ले। ही रीड्स यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वर्ब स्पष्ट करती है। आई प्ले, इसमें भी सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना अर्थ को स्पष्ट करता है वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ समाप्त होता है। मीन्स जब वाक्य के मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर खुद कर्ता पर ही समाप्त ना होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पर समाप्त होता हो, तब उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन पर मुख्य क्रिया का फल पड़ता है, उस नाउन या प्रोनाउन को हम वाक्य का ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स हे बुक। ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ए बुक। इसका मतलब है जो सब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट ए बुक पर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर खुद सब्जेक्ट के साथ ही अपना जो अर्थ है वो खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है, तब उस मुख्य क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मीन्स जब कोई काम सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और उसी पर खत्म हो जाए, तब उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई लाफ, मैं हंसता हूँ। क्या हंसता हूँ? कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। क्या मुस्कुराता है? कुछ नहीं पता, इसलिए यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक्जुलरी वर्ब जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब या सब्जेक्ट और किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज रीडिंग, जया हैज गॉन, शी विल टीच देम। यहाँ पर ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर वाक्य के सब्जेक्ट और प्रिंसिपल या वर्ब या सब्जेक्ट और किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है इन तीनों सेंटेंस में। एक्जुलरी वर्ब क्या होती हैं? देखें, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, मॉडल वर्ब। इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ब के कुछ और भेद हैं जो निम्नलिखित है। फाइनाइट वर्ब जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तित होता है, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मीन्स फाइनाइट वर्ब टेल्स us about the number of the subject and the tense of the subject. Means श्याम goes, श्याम जाता है।
तो यहाँ पर श्याम गोज, श्याम सिंगुलर नंबर है एंड थर्ड पर्सन है, दोनों चीज़ें बता रहा है। और गोज जो वर्ब लगी है वो श्याम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगी है। दे लाफ, वे हंसते हैं, यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब लगी है। नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब वाक्य के टेंस के मुताबिक परिवर्तित होता है उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट टेल्स अस about the number of the subject, no tense of the sentence. So I am playing, मैं खेल रहा हूँ। He is playing, वह खेल रहा है। They are playing, वे खेल रही हैं। And he has played, वे खेल चुके हैं। They have played, वे खेल चुके हैं। मीन्स यहाँ पर इज, एम, आर, हैव, हैज एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार एम लगा है एंड प्रेजेंट टेंस है इसलिए एम लगा है। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन यहाँ पे इज लगा है। दे प्लूरल नाउन है प्लस थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। बट यहाँ पे प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेड और प्लेड ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पर्सन का भी ना पता चल रहा है और ना ही नंबर का पता चल रहा है, लेकिन इससे टेंस चेंज हो रहा है। टेंस का पता नहीं चल रहा है लेकिन टेंस चेंज हो रहा है। प्लेइंग कंटिन्यूअस, प्लेड परफेक्ट। इम्पर्सनल वर्ब, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है, वैसे वर्ब को हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब के साथ हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अवश्य किया जाता है। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज थंडरिंग। रेनिंग एक प्राकृतिक घटना है, थंडरिंग एक नेचुरल इवेंट्स है। देन यहाँ पर इम्पर्सनल वर्ब यूज हुए हैं। अब जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब देखी थी उसको देखते हैं। जैसे वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी। परंतु पैसिव वॉइस में ये वर्ब टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब टू हैव प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब टू डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परंतु मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर जब मॉडल वर्ब होगी प्लस हैव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब एक रूल है, दो मॉडल वर्ब का प्रयोग वाक्य में एक साथ नहीं किया जा सकता। जैसे दे शुड मस्ट डू देयर वर्क, तो यहाँ पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि शुड भी एक मॉडल वर्ब है, मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है, तो गलत है। इसलिए यहाँ पर या तो दे शुड डू देयर वर्क आएगा या दे मस्ट डू देयर वर्क आएगा। परंतु दो मॉडल वर्ब्स का प्रयोग एक कंजक्शन से जोड़ा जा सकता है। जैसे ही शुड मस्ट लीव नाउ, ये गलत है, लेकिन इसको हम कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। जैसे ही शुड एंड मस्ट लीव नाउ, ये सही है। सी कैन विल विन द रेस, तो गलत है। क्यों? क्योंकि कैन एंड विल दोनों मॉडल वर्ब हैं, इसलिए इसे कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। सी कैन एंड विल विन द रेस। इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।